आज की जो ये वीडियो है ये मैंने एक बार पहले भी बनाई थी मेरे चैनल पे, लेकिन काफी सारे लोगों को डिटेल में समझ में नहीं आया था, इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड को। इनमें से कौन सा डॉग आपके लिए एकदम परफेक्ट है, कौन सा डॉग आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा, किस डॉग को रखना चाहिए, कौन सा डॉग एग्रेसिव होता है, मेंटेनेंस किसका ज्यादा आता है, कौन सा डॉग है जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से परफेक्ट है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं ऐसे सफर पे जहां हम जानेंगे कि हमें रॉटविलर रखना चाहिए या एक जर्मन शेफर्ड। तो दोस्तों क्या है कि ये दोनों जो डॉग ब्रीड हैं ये इतने ज्यादा पॉपुलर हैं वर्ल्ड वाइड। काफी सारी इंडियन आर्मी में ये डॉग रहते हैं, वर्ल्ड में जितनी आर्म फोर्स है या पुलिस है उनमें ये डॉग काम करते हैं। रॉटवाइलर भी इंडियन आर्मी में है। कुछ लोगों को लगता है कि रॉटविलर इंडियन आर्मी में नहीं है, बट उसका इतना बड़ा यूज नहीं है कि वो हर जगह स्पॉट हो जाए, हर जगह दिख जाए। वो बहुत ही कम और खासकर सिक्योरिटी या पेट्रोलिंग पर्पज के लिए काम आता है। बट अगर हम जर्मन शेफर्ड की बात करें तो नो डाउट इतना इंटेलिजेंट और सुपर डॉग है कि आपको हर जगह आर्मी के साथ और पुलिस के साथ दिख जाएगा। बेल्जियन मेलानोइज और जर्मन शेफर्ड दोनों बहुत ज्यादा फेमस है इंडियन आर्मी में, और वर्ल्ड की जितनी भी आर्म फोर्स है, जितनी भी पुलिस फोर्स है, डिफेंस फोर्स है, उनमें भी ये डॉग रहते हैं। तो ये तो मैंने इनकी खूबी बताई कि इन दोनों डॉग में कितनी ज्यादा खूबी होती है, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ये दोनों डॉग ट्रेनेबल हैं? क्या इनको ट्रेंड किया जा सकता है? वाई नॉट, क्यों नहीं किया जा सकता? जिस डॉग को आर्मी, पुलिस एज ए केनाइन डॉग यूज में ले रही है, जिस डॉग को इतना अच्छा ट्रेंड किया जाता है कि वो क्रिमिनल को पकड़ते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक आर्मी की तरह ही काम करते हैं, तो क्या उन डॉग को ट्रेन नहीं किया जा सकता होगा? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं दुनिया के जितने भी डॉग हैं उनमें जर्मन शेफर्ड सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। वहीं रॉटविलर की बात करें तो वो भी 8 नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे रॉटविलर आता है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी की बात करें तो हम। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रॉटविलर थोड़ा लेट ट्रेंड होता है, नहीं। इनफैक्ट अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो रॉटविलर ज्यादा इजी है जर्मन शेफर्ड के कंपैरिजन में ट्रेनिंग के मामले में। तो जर्मन शेफर्ड थोड़े एक्टिव ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा खेलना कूदना पसंद करते हैं। दोनों डॉग को आप ट्रेन कर सकते हो प्रॉपर, बट एक शर्त है, यदि आप प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हो, ये एक फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर हो, तो आपको पता नहीं होता कि रॉटविलर जब घुर्रा रहा हो, या जब आपको परेशान कर रहा हो, या जब आपके ऊपर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहा हो, जब वो ये दिखा रहा हो कि मैं ही बॉस हूं, तो उसको कैसे हैंडल करना है। इस कारण क्या होता है कि उसकी ट्रेनिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है और वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं हो पाता, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है उनको। तो उनके लिए बेस्ट चॉइस हो जाती है जर्मन शेफर्ड पे जाएं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हो तो। यदि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो और डॉग को खुद ही ट्रेंड करना है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं आने वाला, जर्मन शेफर्ड पे जाओ। अगली बात करता हूँ, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं कि हम जैसे घर में डॉग लेके आते हैं तो उसे कान पकड़े खींचेंगे, है ना, उनके ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे, या वो डॉग सो रहा होता है तो उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो उस केसेस में रॉटविलर कई बार देखा जाता है कि थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाता है, खासकर जो मेल डॉग होता है। फीमेल तो फिर भी इतनी एग्रेसिव नहीं होगी, लेकिन मेल जो डॉग जो होता है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है जब बच्चे उसको बार बार परेशान करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी, जैसे कोई फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है या सेकंड टाइम डॉग ओनर है, उसने कोई ऐसा बड़ा गार्ड डॉग नहीं रखा, तो उसको पता ही नहीं होता हैंडल कैसे करना है। वो क्या करेगा, डॉग को उठा के बांध देगा कहीं, या उसको डंडे से मारेगा जब वो गुस्सा करता है डॉग। तो उस कारण क्या होता है कि डॉग और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यदि आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है, घर में आपके छोटे बच्चे हैं, तो जर्मन शेफर्ड लेकर आइए। वो ज्यादा काम रहेगा, ज्यादा कूल रहेगा और ज्यादा अच्छे से फैमिली कंपेनियन बन जाता है। ठीक है। अब अगली बात अगर हम करें कि मेंटेनेंस किस डॉग का ज्यादा आता है, तो इसमें दोनों डॉग इक्वल खड़े हैं। जहां डाइट की बात करें कि रॉटविलर की ज्यादा डाइट होती है क्योंकि मस्कुलर डॉग ब्रीड है, उसका हेड काफी बड़ा होता है, चेस्ट ब्रॉड होती है, पॉज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसको जितनी डाइट चाहिए होती है। जर्मन शेफर्ड को भले ही डाइट थोड़ी कम चाहिए हो, लेकिन
उसको कोट को मेंटेन करने के लिए, जो जर्मन शेफर्ड का कोट है, बाल है, उसको मेंटेन करने के लिए मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ये सब देने पड़ते हैं। तो यदि आप कंपेयर कर रहे हो डाइट के मामले में, मेंटेनेंस दोनों का इक्वल है, कोई भी 19-20 नहीं है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो 8 से 9 हज़ार रुपये पर मंथ इन डॉग्स का खर्चा आता ही आता है। जो लोग ये बोलते हैं नहीं कुछ खर्चा नहीं आता, तो भैया शायद आपने एक जर्मन शेफर्ड या एक रॉटविलर परफेक्ट पाला ही नहीं है। अच्छा, एक बात और क्लियर कर रहा हूँ, ये जो दोनों डॉग की जो मैं मेंटेनेंस कॉस्ट बता रहा हूँ ना मंथली, वो एक अच्छे ब्लड लाइन के, एक अच्छे हैवी फेस वाला रॉटविलर या डबल कोट का जर्मन शेफर्ड है उनकी है। जो मैंने बताया 8-9 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। ये क्या है कि जो अच्छी ब्लड लाइन के हैं या जो डबल कोट के जर्मन शेफर्ड है या एक अच्छा रॉटविलर है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है ये। अब बात करते हैं कि इन दोनों डॉग्स में से इंडियन क्लाइमेट के लिए कौन सा डॉग बेस्ट है। नो डाउट रॉटविलर वन ऑफ द बेस्ट डॉग है इंडियन क्लाइमेट के लिए, जर्मन शेफर्ड से भी ज्यादा। जर्मन शेफर्ड कब बेस्ट होगा? जब आप शॉर्ट कोट का जर्मन शेफर्ड लेंगे, जब आप ऐसा जर्मन शेफर्ड लेंगे जिसकी काफी सारी जनरेशन इंडिया में ही पैदा हुई हैं, तब वो एकदम बढ़िया रहेगा। अदरवाइज वो क्या होता है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता जर्मन शेफर्ड, खासकर राजस्थान साइड में, पंजाब साइड में, यहाँ गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, उसमें ये खाना बंद कर देते हैं, इनके टिक्स हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो रॉटविलर ज्यादा अच्छा है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, सबसे अच्छा नहीं है, ये ध्यान रखो। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यदि आप जितनी फॉरेन ब्रीड है उनमें इंडियन क्लाइमेट के लिए सबसे बेस्ट कौन सा डॉग है वो देख रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे रखूंगा मैं पिटबुल को, सेकंड पे रखूंगा डॉबरमैन को, और फिर थर्ड पे है ये रॉटविलर। और जर्मन शेफर्ड और रॉटविलर इक्वल हो सकते हैं जब जर्मन शेफर्ड या तो शॉर्ट कोट का हो या फिर जिसकी काफी सारी जनरेशन जो है इंडिया में पैदा हुई हो। लेकिन जो इंपोर्ट जर्मन शेफर्ड है, जो लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड है, वो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सही नहीं होते, उनको फिर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, एसी कूलर प्रोवाइड करवाने ही पड़ते हैं। अब एक बात और बताऊं, किसके कोट को मेंटेन करना ज्यादा इजी है? तो नो डाउट रॉटविलर के कोट को आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। जर्मन शेफर्ड के बड़े बाल होते हैं तो थोड़ा मेहनत मांगता है वो। अब बात करते हैं गार्ड के रूप में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो ये दोनों डॉग, और इनमें मैं एक डॉग और ऐड कर देता हूँ, डॉबरमैन। ये तीनों डॉग, रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन, ये तीन ऐसे गार्ड डॉग है जो अपने मालिक के लिए मर जाएंगे, इनको कोई उस बात का अफसोस नहीं होता, तो बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है। रॉटविलर की एक खास बात पता है क्या है? रॉटविलर को सिर्फ एक चीज चाहिए कि उसका ऑनर सेफ रहे, तो इस कारण कभी कभी वो ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। तो घर में आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है जिसको वो डॉग भी जानता है, अगर वो आपसे थोड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है तो कई बार रॉटविलर उन पे भी गुस्सा दिखाने लग जाते हैं, चाहे फिर वो आपके फैमिली का मेंबर क्यों ना हो, चाहे वो फिर आपके कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो या कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो ये थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ये दोनों डॉग रखने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें, क्या आप इन दोनों डॉग को प्रॉपर स्पेस दे सकते हैं? ये दोनों डॉग प्रॉपर स्पेस मांगते हैं, प्रॉपर, खासकर जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड रॉटविलर से भी ज्यादा स्पेस मांगता है। इन दोनों डॉग को टाइम टू टाइम वॉक चाहिए, डेली 1 से 1.5 घंटे इनको घुमाना होता है। दोनों डॉग ऐसे हैं जिनको आप अगर टाइम नहीं देंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आप इनको अकेला दूर बांधे रखेंगे तो ये डिप्रेशन में जाके गुस्सा करेंगे, एग्रेसिव बन जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। खासकर रॉटविलर की बात कर रहा हूँ मैं। रॉटविलर को चाहिए कि उसका जो ऑनर है वो 24 घंटे उसके आंखों के सामने रहे। रॉटविलर को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो भी उससे प्यार करता है वो उसकी नज़र के सामने रहे, ठीक है। हाँ, ये बात का ध्यान जरूर रखना कि काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे रॉटविलर जैसे गार्ड डॉग अलाउ नहीं होते सोसाइटीज़ में, तो वहाँ मत रखना। ये दोनों डॉग, चाहे वो रॉट हो चाहे वो जर्मन हो, फैमिली के लिए बेस्ट है, प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है। गार्ड डॉग रख रहे हो, आँख बंद करके रख लो, लेकिन सोसाइटीज़ में, फ्लैट में मत रखो, स्मॉल घर में मत रखो। यदि आपके पास मीडियम घर है, साइड में बैकयार्ड है, बड़ा घर है, वहां आप इन डॉग्स को रखिए। इन डॉग्स की डाइट के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इनको आपको क्या क्या डाइट देनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप एक रॉटविलर या एक जर्मन शेफर्ड लेना चाह रहे हैं तो एक अच्छी ब्लड लाइन का डॉग जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने कहीं से भी मार्केट से बच्चा उठाया जो अनहेल्दी है तो वो एग्रेसिव भी हो सकता है, उसमें हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है।
एक बात और बताता हूँ, ये जो डॉग होते हैं ना, खासकर रॉटविलर या जर्मन शेफर्ड, इनके अंदर पार्बो वायरस आना कॉमन बात होती है। रॉटविलर में ज्यादा जो समस्या आती है वो जब आती है जब रॉटविलर 8वें महीने में हो या 10वें महीने में हो। और छोटी उम्र की अगर हम बात करें तो जब वो 3 महीने का हो रहा हो, 4 महीने का हो रहा हो, 5 महीने का हो रहा हो, तो इनमें दिक्कत आती है पार्बो वायरस होने की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर इनको वैक्सीन जरूर लगवानी है टाइम टू टाइम। और घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनकी चप्पल मुंह में मत लेने दो। इनफैक्ट जो आप चप्पल पहनते हो उसको मुंह में मत लेने दो। बाहर जा रहा है तो हर एक चीज को स्मेल करने मत दो, है ना। मुंह पे अगर आप जाली लगा के ले जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जब तक इस बात का ध्यान रखो जब तक इसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं लग जाती। हाँ, जब ये 1-1.5 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आती। बट जर्मन शेफर्ड में लाइफ टाइम तक डर बना रहता है पार्बो वायरस का, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखो। इन दोनों डॉग को ओवरफीड कभी नहीं करना। अगर आप ओवरफीड करोगे तो ओवरवेट हो जाएंगे तो हिप डिप्लेशिया जैसी प्रॉब्लम इनमें आ जाती है। तो इनको ओवरफीड मत करना, प्रॉपर इनको डाइट दें, बैलेंस डाइट दें और वर्कआउट कराएं। और ये दोनों डॉग आप रख सकते हो। वफादारी के मामले में इन दोनों डॉग के लिए सैल्यूट भी किया जाए तो कम है। इस वीडियो में इतना ही।